नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में जो तथाकथित मोदी विरोध के नाम पे 26 दलों का इंडिया अलायंस बना है, I.in.D.I.A. अलायंस, इन्होंने जो कार्य किया है, इनका यह कार्य कांग्रेस और नेहरू गांधी खानदान का पुराने पापों को याद दिलवा दिया। दरअसल 2023 में भी, डिजिटल भारत के युग में भी इतने कायर और डरपोक होंगे ये इंडिया अलायंस वाले, इसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। जी हाँ, दरअसल तथाकथित इंडिया अलायंस के जो 26 दल है, इन दलों के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से एक घोषणा किया है, जिसको कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने एक्स पर साझा किया और उसने यह बताया कि आज से यानी 13 सितंबर 2023 से इंडिया गठबंधन के सभी दल और उनके नेता सर्वसम्मति से यह ऐलान करता है कि देश के 14 न्यूज एंकरों के सभी प्रोग्राम और डिबेट का बहिष्कार करेगा। जी हाँ, ये सब वही लोग हैं जो इस देश से लेके पूरी दुनिया में पिछले 9 सालों से नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए बदनाम कर रहा था कि जब से नरेंद्र मोदी का सरकार बना है, तब से इस देश में मीडिया के स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। मीडिया स्वतंत्र नहीं है, लेकिन ये लोग इतने आसानी से 9 सालों में ही नंगे हो जाएंगे, इसका अंदाजा भी नहीं कोई लगाया था। दरअसल इन 26 दलों के तथाकथित इंडिया अलायंस ने जिन न्यूज एंकरों का नाम का लिस्ट जारी किया है, उसमें आदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अभीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची प्रसार, रूबिका लियाकत, शिव अरोड़, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा है। इन 14 न्यूज टीवी एंकरों का ये लोग बहिष्कार करेंगे। कब तक? 2024 चुनाव तक, या फिर तब तक प्रचार करेंगे जब तक इन लोगों के बीच में ये सीटों का बंटवारा न हो जाएगा या इनका गठबंधन टूट नहीं जाएगा। दरअसल ये सभी लोग इन 14 न्यूज एंकरों का बहिष्कार क्यों करेंगे? इनको कारण बताना चाहिए था। क्या ये 14 न्यूज एंकर जिनका ये नाम जारी किए हैं, क्या ये एंकर जब टीवी डिबेट में इनके प्रवक्ताओं को बुलाते हैं तो क्या इनके हाथ में छुरी चाकू होता है या जूते होते हैं, जिससे ये 26 दलों के प्रवक्ता डर गए कि ऐसा ना हो कहीं ये टीवी एंकर हमें जूते फेंक कर मार दे। ऐसे बहुत सारे टीवी डिबेट में देखने को मिला है कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े पार्टियों के प्रवक्ता से लेकर संस्थानों के प्रवक्ता तक जूतों चप्पलों से पीटता हुआ दिखाई दे देता है डिबेट में। अभी कुछ दिन पहले ही सुबोही खान ने एक बहुत बड़े मदरसा छाप ज्ञानी को टीवी डिबेट में चप्पलों से पीटते हुए दिखाई दिया था। जी हाँ, सही समझा, शोएब जमाई। तो इसलिए ये लोग जब टीवी डिबेट में जब आते हैं, इन लोगों का असली समस्या ये है जिसकी वजह से आज इन लोगों ने बहिष्कार किया है। ये लोग जब टीवी डिबेट में आते हैं तो ये जिस विषय पे बोलने आते हैं, इनके पास उस विषय को छोड़कर दुनिया के सारे विषयों की जानकारी होती है उस दिन। अगर आप टीवी डिबेट को देखिए तो उस टीवी डिबेट में आपको देखने को मिलेगा कि जो इन राजनीतिक दलों का प्रवक्ता आता है, इन प्रवक्ताओं से अगर टीवी न्यूज एंकर सवाल पूछेगा उदयनिधि स्टालिन पे, सवाल पूछेगा प्रियंका खरगे पे, सवाल पूछेगा राहुल गांधी पे, तो ये लोग जवाब पता है क्या देंगे? जवाब देंगे बेरोजगारी पे, महंगाई पे, टमाटर पे, कोरोना पे। अरे यार, अजीब स्थिति है इन लोगों का। जब तुम्हें विषय की जानकारी नहीं होता है, तुम्हें विषय पे जवाब ही नहीं देना है, तो फिर तुम आते ही क्यों उस डिबेट में? ऐसा तो है नहीं कि डिबेट में आने से पहले तुम्हें विषय की जानकारी नहीं होती है। तुम्हें बाकायदा टीवी चैनल की तरफ से जो न्यूज एंकर उसको होस्ट करता है, उसके तरफ से बताया जाता है कि वो क्या क्या सवाल पूछेंगे और किन विषयों पे पूछेंगे। लेकिन ये लोग सोच कर आते हैं कि हमें सिर्फ अपना 1 से 1.5 घंटा सिर्फ खराब करना है, लोगों के समय को खराब करना है। इसी तरह के सड़क छाप नेताओं की वजह से आज लोग न्यूज चैनल पे होने वाले टीवी डिबेट को देखना बंद कर दिया है, क्योंकि इन लोगों के पास किसी तरह का कोई तथ्य नहीं होता है। अगर समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता आता है, उससे सवाल पूछा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य पे,
तो पता है वो जवाब देगा महंगाई पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़कर बाकी जितने भी विषय है सभी विषयों पे जवाब दे देगा। यही हाल लगभग सभी पार्टी के नेताओं का है। समाजवादी पार्टी का एक नेता है अनुराग भदौरिया। सच में अगर इस तरह के लोग अगर टीवी डिबेट में आने लगे, और गलती इनमें न्यूज चैनलों का है कि इस तरह के सड़क छाप मूर्ख नेताओं को भी बुलाते हैं लोग टीवी डिबेट में, जिनके पास कोई तथ्य नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है, और अपनी इसी अतथ्यात्मक और अतर्कहीनता को छुपाने के लिए इन 26 दलों के सभी प्रवक्ताओं ने अपना मुंह छुपाने का ये एक नया तरीका निकला है कि हम इन न्यूज चैनलों के एंकरों का बहिष्कार करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके बहिष्कार से न्यूज चैनल बंद हो जाएगा, या ये जो एंकर है इनको टीवी चैनलों से निकाल दिया जाएगा। और हो भी सकता है कि इन न्यूज चैनलों के मालिकों के साथ कांग्रेस पार्टी और उनके राजमाता सोनिया गांधी का कोई गुप्त मीटिंग हुआ हो और इसमें डील किया गया हो कि इन पत्रकारों को टीवी चैनलों से निकाला जाना चाहिए, जिसके पीछे सबसे बड़ा योगदान वो रवीश कुमार दे रहे हैं, जिसने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं के गोद में बैठ के पत्रकारिता करने में निकाल दिया। बिहार का पत्रकार है ये, दुनिया के टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट में इनका नाम आता है, लेकिन कभी भी इनके चैनल पे जाके देखिए क्या बिहार से संबंधित कोई खबर होता है इनके पास? क्या बिहार सरकार से संबंधित कोई खबर दिखाते हैं? नहीं। अच्छा, इन लोगों ने जिन न्यूज एंकरों को बहिष्कार किया है उनमें से तो 2-3 ऐसे न्यूज एंकर है जिनका इन जैसे सड़क छाप नेताओं से कोई लेना देना नहीं है, जो किसी भी गेस्ट को बुलाते ही नहीं टीवी डिबेट के लिए, वो टीवी डिबेट ही नहीं कराते हैं, लेकिन उनका भी इन्होंने बहिष्कार किया है। जानते हैं उनका किसने बहिष्कार किया है? क्योंकि वो जो पत्रकार है, वो जो एंकर है, वह कांग्रेस पार्टी और इन 26 दलों के पुराने कुकर्मों को बाहर निकालकर तथ्यों के साथ पूरे देश के लोगों को दिखाता है। चाहे वो सुशांत सिन्हा हो। सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ ऑफ भारत पे पाठशाला नाम का कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें उन्हें किसी भी तरह के सड़क छाप नेताओं का कोई जरूरत नहीं है। वहां पे कोई डिबेट नहीं होता है। वो इन्हीं हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, जो इंडिया गठबंधन सनातन को मिटाने का प्लान तैयार कर रहा है, इन्हीं के नेताओं के बयानों को तथ्यों के साथ दिखाता है और इनसे सवाल पूछता है तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, और जवाब न होने के कारण आज इन लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया। सुशांत सिन्हा जी ने इस पर प्रतिक्रिया भी दिया है। सुशांत सिन्हा जी ने कहा है कि लड़की लड़के से मिली तक नहीं, चैट नहीं करती, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन लड़के ने एक तरफा ब्रेकअप का ऐलान करते हुए कह दिया कि मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगा। अरे भाई, मैं तो डिबेट करता भी नहीं, किसी को गेस्ट बुलाता भी नहीं, तो मेरे शो में आने से किसे रोक रहे हो भाई? तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं तो किसी सड़क छाप नेताओं को बुलाता ही नहीं हूं भाई, फिर मेरा बहिष्कार करने से किसे रोक रहे हो? सही बात है, कांग्रेस सहित इस 26 विपक्षी दलों के तथा कथित इंडिया गठबंधन का जो भी सलाहकार है, जिनके सलाह पे इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, शायद उसने इसको ये बताया ही नहीं कि भाई ये जो पत्रकार है, ये जो एंकर है, ये कोई डिबेट नहीं कराता, ये इसको किसी भी तरह का कोई सड़क छाप नेता नहीं चाहिए। अच्छा, एक और पत्रकार है वरिष्ठ अशोक श्रीवास्तव जी, इन्होंने लिखा 48 साल पहले मेरे पिताजी ने इंदिरा जी के आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी, और तब कांग्रेस की सरकार ने पिताजी के खिलाफ मीसा का वारंट जारी कर दिया, पर पिताजी डरे नहीं, न ही इंदिरा जी से माफी मांगी। आज विपक्ष आपातकाल 2.0 देश पर थोपना चाह रहा है, आज भी डरना नहीं, लड़ना है। अमन चोपड़ा जी ने कहा, वैसे हामिद अंसारी के इंटरव्यू के बाद से ही मैं इस बॉयकॉट वाले बैच को गर्व से लेकर चल रहा हूं, लेकिन सवाल पूछना अभी तक छोड़ा नहीं। बहिष्कार एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ा बैज ऑफ ऑनर होता है। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। कई एक वरिष्ठ पत्रकारों ने खास करके जिन लोगों का इन्होंने बहिष्कार करने का ऐलान किया, इन सभी ने इनको प्रतिक्रिया दिया है। लेकिन उन दलालों में बड़ी खुशी है जो हर बात में मोदी को घेरता है और कहता है कि मोदी के आने से पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। चाहे वो रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, या तमाम सारे यूट्यूब पे घूम रहे खैरियर खैराती पत्रकार हो।
जो चाइनीज गवर्नमेंट की दलाली करके अपना खर्चा चलाता हो, दुनिया का भ्रमण कर रहा हो। इन सभी लोगों में आज उत्साह है। ये सब लोग कह रहे हैं कि इन नफरती न्यूज एंकरों का बहिष्कार करने पर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कुछ तो बात है, बात तो है, और बात सिर्फ इतनी है कि अब तुम जैसे दो दो कौड़ी के दलालों को कोई महत्व नहीं दे रहा है, और कोई बात नहीं है। दरअसल जो पत्रकारों का बहिष्कार कांग्रेस पार्टी ने किया है, यह कोई नया नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जब जब इस देश में सत्ता रही है या देश के किसी भी राज्य में सत्ता रही है, हर एक सरकारों ने पत्रकार और मीडिया संस्थानों को दबाने का कोशिश किया है। जिन जिन लोगों ने इनके नेता इनके सरकार के खिलाफ बोला है, उन सभी की आवाजों को दबाने का कोशिश किया गया है। चाहे पंडित नेहरू से लेकर और आज तक के कांग्रेसियों को देख ले। एक बहुत बड़ा संगीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी हुए हैं 1948-49 में। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार ने उस संगीतकार को सिर्फ इसलिए 2 साल तक जेल में रखा कि उसने नेहरू के ऊपर एक कविता के माध्यम से कटाक्ष किया था। इंदिरा गांधी 1975 के आपातकाल में तो हद ही कर दिया। पूरे देश के में जितने भी अखबार या न्यूज चैनल थे, सबको बंद कर दिया पूरी तरह से। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 7000 पत्रकारों को जेल भेज दिया था। आज के वर्तमान कांग्रेसियों को देख लीजिए। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने अमन चोपड़ा के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल की जी न्यूज के एक एंकर के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और उनके घर तक पुलिस पहुंच गई थी गिरफ्तार करने के लिए। अभी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सुधीर चौधरी के लिए गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि सुधीर चौधरी ने इस कर्नाटक कांग्रेस के उस कुकर्म को सबके सामने ला दिया जिसका खेल अल्पसंख्यक के आड़ में कांग्रेसी जन्मांतर युगों से खेल रहा है इस देश में, इस देश के हिंदुओं के साथ। पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने टाइम्स नाउ भारत के पत्रकार भावना किशोर को जेल भेज दिया था, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, गंभीर धाराओं में मुकदमा करके। बिहार में जो नीतीश कुमार अभी मुंबई की बैठक के बाद ये कह रहे थे पत्रकारों से कि अभी तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह का माहौल है, पत्रकारों को कुछ लिखने की आजादी नहीं है, कुछ बोलने की आजादी नहीं है। जब हमारा सरकार बन जाएगा तो आप लोग खुल के जो आपको मन में होगा वो लिखिएगा, बोलिएगा, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। आज उस नीतीश कुमार मुंह में दही जम गया है। क्या नीतीश कुमार अपने इस तथाकथित इंडिया अलायंस से, जिसको उसने ही तैयार किया, वो अलग बात है कि आज वही इंडिया अलायंस नीतीश कुमार के लिए भस्मासुर बन गया है। आज नीतीश कुमार पूछेंगे कि भाई ये जो इतना बड़ा फैसला किया गया है, इसका कारण क्या है? क्या कारण सिर्फ ये है कि इन 26 दलों में जो लोग शामिल है उनके अपने ही बयान पर उनको बचाने में के लाले पड़ रहे हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए बयान का बचाव करना भारी पड़ रहा है, इसलिए इस तरह का कदम उठाया गया है। लेकिन नहीं, वो नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार है जो अपने सरकार से सवाल पूछने के खिलाफ मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवा दिया और उसको जेल भेजवा दिया। कहने का अर्थ यह है कि अभी भी इस पूरे इंडिया अलायंस में दबदबा कांग्रेस और उनके नेताओं का ही है। आज भी दबदबा सोनिया गांधी का ही है। जो इंडिया अलायंस अब तक ये कह रहा था कि 2024 चुनाव में चुनाव जीतने के बाद हम हिंदू और सनातनियों को मिटा देंगे, हमारा अलायंस ही इसलिए बना है क्योंकि हमें सनातनियों को मिटाना है, हिंदुओं को मिटाना है। अब उसका अगला जो एजेंडा है वो ये है कि अगर 2024 में हम जीत गए तो ये जो 14 न्यूज एंकर है इनको भी खत्म कर देंगे, इनके इस प्रोफेशन को खत्म कर देंगे जिसके जरिए हमसे सवाल पूछते हैं। अच्छा, इन कांग्रेसियों से अगर कोई सवाल पूछ ले तो इनको इतना बुरा लग जाता है कि ये न्यूज चैनलों और उनके एंकरों को बहिष्कार करते हैं। लेकिन इन्हीं के पालतू दलाल पिछले 9 सालों से नरेंद्र मोदी उनको इंटरव्यू दे दे इस बात के इंतजार में है। दिन रात वो यही सोच के मरे जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हमें इंटरव्यू कब देगा। अभी कुछ दंगाई पत्रकारों के ऊपर मणिपुर सरकार ने मुकदमा क्या कर दिया। बिहार के
दो दो तीन तीन जो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का पूंछ पकड़कर पत्रकार बना, वो सब के सब परेशान हो गया और कहने लगा कि हम सबको गिरफ्तार कर लो। पत्रकारों को गिरफ्तार करके मोदी चाहता क्या है? आज वही दलाल खुश हो रहा है कि हमारे आका ने इन सबका बहिष्कार कर दिया, अब मोटा माल मुझे मिलेगा, फंडिंग मुझे मिलेगा और मैं प्रचार करूंगा अपने आका का। पर क्या इस देश का जनता बेवकूफ है? देश का जनता नहीं समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन मीडिया की आजादी को दबाने का कोशिश कर रहा है और कौन मीडिया के साथ खड़ा है। बड़े से बड़े साजिश और बड़े से बड़े झूठे नैरेटिव खड़ा करने वाले इस देश में पत्रकार हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी 12 सालों तक मुख्यमंत्री रहते हुए और पिछले 9-10 सालों से प्रधानमंत्री के तौर पे किसी भी एक भी खैराती या झूठे पत्रकारों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज करवाया। फिर भी बदनाम नरेंद्र मोदी ही है कि वह पत्रकारों के स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है, लेकिन बायकॉट ये तथाकथित इंडिया अलायंस कर रहे हैं। दरअसल इन लोग सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि अभी तो हम सिर्फ बायकॉट किए हैं, अगर हमारा सरकार आ गया तो फिर हम तुम सभी को खत्म ही कर देंगे, तुम लोग हमसे सवाल पूछने के लायक रहोगे ही नहीं, तुम्हें हम रहने ही नहीं देंगे। और इस तरह का इतिहास कांग्रेसियों का है। बोफोर्स कांड का जिन पत्रकारों ने खुलासा किया था, उन पत्रकारों को कांग्रेस पार्टियों की वजह से देश छोड़ना पड़ा, जिसमें चित्रा सुब्रमण्यम और एस गुरुमूर्ति जी थे। इन लोगों को देश छोड़ना पड़ा कांग्रेसियों की वजह से, क्योंकि इन्होंने राजीव गांधी सरकार के उस कुकर्म को जनता के सामने लाया था, जिस पर राजीव गांधी की सरकार और कांग्रेस पार्टी की हार हो गई। तो यह कांग्रेसियों के लिए कोई नया नहीं है, लेकिन शायद कांग्रेसी अभी भी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के टाइम में जी रहे हैं, लेकिन अब देश बदल गया है, दुनिया बदल गया है। अब हर एक व्यक्ति जानता है कि कौन क्या कुकर्म कर रहा है, कौन किसका चाटुकार है, कौन किसके गोद में बैठकर पत्रकारिता कर रहा है और कौन निष्पक्ष है। तो इन तथाकथित इंडिया अलायंस के इस करतूतों का जवाब 2024 में जनता जरूर देगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन 14 एंकरों का इन 26 दलों ने बहिष्कार किया है, अगर इन एंकरों और इनके टीवी चैनल संस्थानों के अंदर हिम्मत है तो यह इन 26 दलों का बहिष्कार करे और ये लोग भी कहे कि हम इन 26 दलों के किसी भी सड़क छाप से लेकर कोई भी तोपची नेता हो, उनको अपने चैनल पे कभी भी नहीं बुलाऊंगा। इस तरह का ऐलान करके इनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारे, तब जाके हिसाब बराबर होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।